नमस्कार, न्यूज 18 जेकेएलएच का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को न्यूयॉर्क की दक्षिणी जिले की अदालत में पेश किया। उन पर नार्को टेररिज्म साजिश में शामिल होने के आरोप हैं। उन पर अमेरिका में ट्रैफिकिंग के जरिए कोकीन पहुंचाने का आरोप है। तो हम जानेंगे कि इस मामले में अमेरिकी अदालतें उन्हें क्या सजा सुना सकती हैं। हाल ही में हमने देखा कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर जिस तरीके से अटैक किया था, उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई थी कि निकोलस मादुरो जो कि राष्ट्रपति थे वेनेजुएला के, उनकी और उनकी पत्नी को दोनों को अमेरिकी सैनिक पकड़ लेते हैं और उनके कब्जे में आ जाते हैं। फिर उन्हें अदालत में पेश किया जाता है। अब इसी मामले में क्या इस तरह की सजा अमेरिका में किसी और राष्ट्रीय प्रमुख को इससे पहले दी भी गई है या नहीं दी गई है, इसके बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं। मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिकी कार्रवाई के बाद काराकस के एयरलिफ्ट करके न्यूयॉर्क सबसे पहले उन्हें लाया गया। यहाँ उन्हें मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर ब्रुकलिन में रखा गया है। इस संघीय जेल में हाई प्रोफाइल और संघीय मुकदमों के तहत हिरासत में रखे जाने वाले आरोपी रखे जाते हैं। उन्हें पहली बार अदालत में पेश किए जाएंगे वो, और दोनों पर कई तरह के आरोप फ्रेम किए गए हैं, जिसमें सबसे मुख्य है नार्को टेररिज्म साजिश। मादुरो पर आरोप है कि उन्होंने हिंसक ड्रग नेटवर्क और आतंकवादी संगठनों के साथ साजिश रची। आरोप है कि उन्होंने अमेरिका में कोकीन लाने की साजिश में हिस्सा लिया। दूसरा आरोप मशीन गन और विस्फोटक उपकरणों के कब्जे का है। मादुरो और उनके सहयोगियों पर अवैध हथियार रखने का आरोप है। यह आरोप है कि उन्होंने न केवल इन हथियारों को रखा, बल्कि इनके इस्तेमाल की साजिश भी उनके द्वारा रची गई थी। मादुरो की पत्नी सिलिया फ्लोरेस को भी इन आरोपों में शामिल किया गया, खासकर ड्रग साजिश और हथियारों से जुड़े मामलों में। हाल ही में जारी किए गए आरोप पत्र में मादुरो पर एक ऐसे नेटवर्क का नेतृत्व करने का आरोप है जो वेनेजुएला के अधिकारियों की सुरक्षा में टन कोकीन की शिपिंग करता था। इन आरोपों का मतलब क्या है? आरोप यह है कि मादुरो और उनकी पत्नी ने अपने प्रभाव और सरकारी शक्ति का इस्तेमाल कर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी, हिंसक नेटवर्क का समर्थन और गंभीर हथियार कानूनों का उल्लंघन किया। अमेरिकी कानूनों के तहत ये आरोप बहुत गंभीर हैं और अब सवाल है कि वो अपना बचाव आखिर मामलों में कैसे करेंगे। क्या उन्हें वकील मिल गए हैं? अदालत में पेश होने के बाद आगे की प्रक्रिया क्या होगी? अब तक अमेरिका में मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस के बचाव के लिए वकील या वकील टीम का नाम सरकार या कोर्ट ने घोषित नहीं किया। जब वो अदालत में पेश होंगे तो राष्ट्राध्यक्ष इम्यूनिटी के मुद्दे को उठाएंगे, उन्हें वकील मिलेंगे, लेकिन उनके नाम अभी सार्वजनिक नहीं हुए हैं। वैसे जो शीर्ष अमेरिकी फेडरल डिफेंस लॉयर या लॉ फॉर्म्स इस मामले में मादुरो के बचाव के लिए आगे आ रहे हैं। कई बड़े नाम उनके वकील बनना चाहते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा ट्रायल बन सकता है उनके लिए। तो ऐसे में एक सवाल आता है कि उन्हें नार्को टेररिज्म और कोकीन तस्करी के आरोपों में क्या सजा हो सकती है? नार्को टेररिज्म और कोकीन तस्करी के आरोप में दशकों की जेल और संभावित उम्र कैद तक की सजा उन्हें हो सकती है। अवैध हथियार रखने या साजिश के आरोप में भी लंबी जेल की सजा हो सकती है। ये प्रावधान है अगर अदालत में ये साबित हो जाता है कि मादुरो और उनकी पत्नी ने वास्तव में इन अपराधों में भूमिका निभाई है, तो सजा बहुत कठोर हो सकती है, जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा भी शामिल है। वैसे ये मामला ऐतिहासिक रूप से बेहद संवेदनशील जरूर है। एक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को अमेरिका में मुकदमा चलाने का कदम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, कानूनों और राज्य के अधिकार पर गहरी बहस खड़ी कर रहा है। तो ऐसे में एक और सवाल आता है कि मादुरो के साथ उनकी पत्नी सिलिया पर भी क्यों आरोप तय करके मुकदमा चलाया जाएगा? उन्हें भी क्या जेल में रखा गया है? न केवल मादुरो बल्कि उनकी पत्नी पर भी व्यक्तिगत तौर पर कई आरोप लगे हैं। अमेरिकी आरोप पत्र में कहा गया है कि मादुरो और उनकी पत्नी की पूरी फैमिली और उनके करीबी सहयोगियों ने नार्को, करप्शन और ड्रग तस्करी नेटवर्क का संरक्षण और समर्थन किया, जिससे वो स्वयं भी मोटे लाभ में शामिल हो रहे हैं। बल्कि सिलिया फ्लोरेस पर आरोप है कि उन्होंने 2007 में एक बड़े ड्रग तस्कर और वेनेजुएला की नेशनल एंटी ड्रग ऑफिस के निदेशक के बीच में एक बैठक का आयोजन किया। इसके लिए उन्होंने कथित तौर पर लाखों डॉलर की रिश्वत स्वीकार की। इस बैठक और उस डील से ड्रग परिवहन सुरक्षित रूप से होता रहा और कुछ पैसे फ्लोरेस को गए।
यह भी दावा है कि मादुरो के भतीजे नेप्यूइस को अमेरिकी एजेंसियों ने 2015 में लगभग 800 किलो कोकीन अमेरिका भेजने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया था। उन्हें ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए सजा भी हुई थी। अमेरिकी अभियोजक दस्तावेज में मादुरो के अलावा फर्स्ट लेडी सीलिया फ्लोरेस का नाम भी सीधी आरोपी के रूप में शामिल किया गया है, क्योंकि उन्हें भी आरोपों में कथित रूप से शामिल माना गया है। उन्हें भी सह आरोपी के तौर पर शामिल किया गया है। अब सवाल है कि क्या इससे पहले भी अमेरिका ने किसी विदेशी नेता को ऐसे मामलों में पकड़ा या सजा दी है? 3 दशक से भी पहले अमेरिकी सरकार ने एक देश के नेता पनामा के मैनुअल नोरिगा को गिरफ्तार करके सबको चौंका दिया था। ये पहली बार नहीं है जब निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले भी नोरिगा को गिरफ्तार किया गया था। मादुरो की तरफ नोरिगा पर भी अमेरिका में ड्रग की तस्करी के एक बड़े पैमाने में अभियान में शामिल होने के आरोप लगाए गए थे और नोरिगा को भी उनके गृह देश में एक सैन्य अभियान में पकड़ा गया था। नोरिगा पर मुकदमा चला। 1991 में उन्हें दोषी ठहराया गया। 40 साल की कारावास की सजा उन्हें सुनाई गई थी। तो अब ये काफी अहम हो जाता है कि वेनेजुएला पर अमेरिका की तरफ से जो हमला किया गया, उसके बाद ये खबर आती है, हालांकि उपराष्ट्रपति को भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वो अगर सही से पेश नहीं आती तो उन पर भी कठिन कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब देखना यही होगा कि निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी पर जब इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा तो क्या सजा सुनाती है, क्या उन्हें वकील मिलते हैं, क्या उनके नाम होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप न्यूज़ 18 JKLH के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये खबर कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल आपके लिए रही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।